नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, जगन्नाथ विश्वविद्यालय जयपुर। आज हम बात करेंगे हिंदी जर्नलिज्म की। सबसे पहले हम जानते हैं हिंदी भाषा के महत्व के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, हमें यदि अपने भाव और विचार किसी तक पहुंचाने हैं और किसी के मन में क्या भाव और विचार चल रहे हैं, उनको समझना है, तो उसके लिए संवाद की जरूरत पड़ती है। तो भाषा एक माध्यम के रूप में हमारे सामने आता है, जिसके माध्यम से, जिसके जरिए हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे से प्रकट कर पाते हैं। यदि ये भाव और विचार ना हो, तो हमारा दूसरे इंसान को जानना और समझना लगभग असंभव हो जाएगा। हिंदी भाषा की इस चीज में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर जहां अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, वहां हिंदी का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा है। उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में हिंदी मातृभाषा के रूप में जानी जाती है, पहचानी जाती है। भारत की यह राजभाषा है, सरकारी कामकाजों में प्रयोग में लाए जाने वाली भाषा है। तो इसलिए हिंदी भाषा का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि मुझे किसी को कोई संदेश भेजना है, अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाना है, तो इसलिए मुझे किसी भाषा का इस्तेमाल करना होगा और इस काम के लिए अधिकतर भारतीय हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा का महत्व दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप इसे इस बात से भी समझ सकते हो कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लगातार इस ओर खोज कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान कर रहे हैं और हिंदी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय सोशल मीडिया से जुड़ सकें। आज हम गूगल पर टाइप करते हैं तो हमें हिंदी में अनुवाद का विकल्प भी मिलता है। ये हिंदी के महत्व को दर्शाता है कि किस तरीके से हिंदी का बोलने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है कि गूगल को भी ये सारे परिवर्तन करने पड़े हैं। अगर हम संचार माध्यमों की बात करें, जितने भी हमारे जनसंचार के माध्यम हैं, चाहे वो प्रिंट माध्यम हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो या फिर कोई अन्य माध्यम, सभी के सभी हिंदी भाषा के अंदर अपनी सूचनाओं को प्राथमिकता के साथ प्रसारित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। यदि मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की संख्या भारत में सर्वाधिक है, तो यह कोई गलत बात ना होगी। रेडियो पर हम तमाम जो कार्यक्रम देखते हैं, वो ज्यादातर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में ही आते हैं। इससे भी हम समझ सकते हैं कि हिंदी का महत्व कितना ज्यादा है। साथ ही साथ हम टेलीविजन की, दूरदर्शन के टेलीविजन समाचार चैनल की बात करेंगे, तो वहां पर भी हमें हिंदी सबसे ज्यादा सुनी और देखी जाने वाली भाषा के रूप में हम हिंदी को देखते हैं। तमाम समाचार चैनल, बड़े बड़े समाचार के जो चैनल हैं, वो हिंदी के अंदर ही अपनी खबरों का प्रसारण करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि 24-24 घंटे के जितने भी स्पोर्ट्स चैनल हैं, वो अपनी कमेंट्री हिंदी भाषा में करते हुए दिखाई देते हैं। ये कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के महत्व की ओर ही इशारा करता है। यदि हिंदी की इतनी ज्यादा डिमांड ना होती, यदि हिंदी को समझने वाले इतने लोग ना होते, यदि हिंदी में बात करने वाले लोग ना होते, तो शायद ऐसा परिवर्तन नहीं आया जाता। एक वक्त था जब हम इंतजार करते थे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर, जब किसी क्रिकेट मैच का प्रसारण होता था, तो बीच में थोड़ा सा एक हमें हिंदी में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। आज हम पूरे के पूरे मैच को, पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग, पूरी की पूरी जो एंकरिंग है, वो हिंदी भाषा में ही हो रही है। ये हिंदी भाषा के महत्व को ही दर्शाता है। अब हम पत्र लेखन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। पत्र लेखन लिखकर अपनी बात
दूसरों तक भेजने का एक माध्यम है, एक जरिया है। पत्र के माध्यम से हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन दो प्रकार का होता है, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। जहां तमाम औपचारिकताओं का ध्यान रखा जाता है वह औपचारिक पत्र लेखन होता है, जैसे स्कूल में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, कॉलेज में विभागाध्यक्ष को पत्र लिखना, अखबार के संपादक के नाम पत्र लिखना, किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी भी ऐसे जगह पर हमें पत्र लिखना, वहां औपचारिक पत्र का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्र, जहां औपचारिकताओं की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं होती और ऐसे पत्र हम अपने निकट संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि को लिखते हैं। इस प्रकार पत्र लेखन की प्रक्रिया हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब समाचार लेखन की बारीकियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी के अंदर समाचार लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि शुद्ध हिंदी लिखना और हिंदियों की लिखते वक्त उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम तमाम चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन समाचार लेखन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। समाचार लेखन करते वक्त हमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जब भी आप किसी भी भाषा में समाचार लिख रहे हो तो ये जरूरी हो जाता है कि आप जो भी समाचार लिख रहे हो वो तथ्यों पर आधारित हो, यानी कि फैक्ट्स पर आधारित हो। आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। जहां जो घटना घटी तो उसके 5 डेवलप जो 6 ककार है उसके बारे में बताना आवश्यक होता है। कौन, कहां, क्यों, किसने, कैसे, कब, इन 6 प्रश्नों के उत्तर समाचार के माध्यम से देने का प्रयास संपादक द्वारा किया जाता है। इसलिए समाचार लेखन जब करते हैं तो हमें भाषा के साथ साथ इन तमाम चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ ही साथ जब हम समाचार लेखन का कार्य करते हैं तो संपादक और सह संपादक ये पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनके द्वारा लिखी गई कोई भी खबर, कोई भी समाचार किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के खिलाफ तो नहीं है। क्या इसी से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा तो नहीं है? क्या ऐसी कोई खबर तो नहीं लिखी जा रही जो न्यायालय की अवमानना करती हो? क्या कोई ऐसी खबर तो नहीं लिखी जा रही जिससे देश के अंदर दंगों का माहौल बन जाए? इसलिए समाचार लिखते वक्त इन तमाम बारीकियों का बहुत ज़्यादा से ध्यान रखा जाता है। इसलिए हिंदी में जब भी हम समाचार लिखते हैं तो हिंदी के संपादक और सह संपादक विशेष रूप से ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि कोई भी ऐसी गलती त्रुटि समाचारों में ना हो। हम कभी भी न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। हम सरकार और राजनीतिक तौर पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते जिसकी वजह से हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। ये तमाम चीज़ें हैं जिनका हमें लेखन करते वक्त विशेष रूप से ध्यान देना होता है। साथ ही साथ भारत एक ऐसा देश है जहां खबर देखने वाले, सुनने वाले तमाम तरीके के लोग हैं। इसलिए भाषा पे विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों के विभिन्न स्वरूपों की। देखिए, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, हिंदी में रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रमों के विभिन्न स्वरूपों का हम इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वो श्रोताओं के लिए किए जाते हैं। मतलब हम रेडियो के कार्यक्रमों को सिर्फ सुन सकते हैं, इसलिए भाषा का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, हम ऐसी हिंदी का इस्तेमाल करें जो आसानी से हमारे श्रोताओं को समझ आ सके। इसके साथ ही साथ हम इस चीज का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि रेडियो सुनने वाला हर तरीके का श्रोता वर्ग है। एक गरीब किसान, एक मजदूर भी रेडियो को सुन रहा है, रेडियो के कार्यक्रमों का आनंद ले रहा है। तो इसलिए हमें भाषा का चयन बड़ी सावधानी से करना पड़ता है।
सरल और सहज भाषा के अंदर स्पष्ट तौर पर अपनी बात को कहना होता है, ताकि हमारी बात, हमारा संदेश आसानी से समझाया जा सके, श्रोताओं को समझ आ सके और एक प्रतिक्रिया, हमें एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हम तक पहुंच सके। टेलीविजन और रेडियो पर हम अनेक तरीके के कार्यक्रम अक्सर सुनते और देखते हैं। इन कार्यक्रमों में हम वार्ता से संबंधित कार्यक्रम भी होते हैं, टॉक शोज, ड्रामा भी होता है, यहाँ पर मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम भी होते हैं, खेल कूद और स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम भी हम देखते और सुनते हैं। हम किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम देखते हैं, सैनिक भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के लिए भी अक्सर विशेष कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है और विशेष राष्ट्रीय जो हमारे उत्सव हैं, महोत्सव हैं, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो या अन्य कोई राष्ट्रीय पर्व, हम विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण भी रेडियो और आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अक्सर किया जाता है। ये सभी कार्यक्रम हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को जगाते हैं और हमें अब देश प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला माध्यम सोशल मीडिया। अब चूंकि सोशल मीडिया में हिंदी के प्रयोग की हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब नया भारत के अंदर सोशल मीडिया का प्रयोग होना शुरू हुआ तो ये पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में था या फिर अन्य भाषाओं में, हिंदी में बिल्कुल नहीं था। हिंदी में इन माध्यमों का यूज करना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि भारत में अधिकतर जनसंख्या लगभग 40 करोड़ लोग भारतीय ऐसे हैं जो हिंदी भाषा को अपनी दैनिक दिनचर्या में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उनके दैनिक जीवन की भाषा हिंदी है। तो इसलिए सोशल मीडिया में अनेक ऐसे परिवर्तन हमें दिखाई दिए कि हम जिसके माध्यम से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ता गया और आज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हिंदी के महत्व को ही दर्शाता है, बतलाता है। यदि ऐसा परिवर्तन ना हुआ होता तो शायद सोशल मीडिया पे इतनी भारतीय नहीं जुड़ पाते और जिसका नुकसान कहीं ना कहीं इन सोशल मीडिया साइट को ही होता। तो ये तमाम सोशल मीडिया साइट ने एक इस और देखा, अनुसंधान किया, जांचा कि भारत में अधिकांश लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने सोशल मीडिया के अंदर तमाम इस तरीके से परिवर्तन किए कि आज हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं, कुछ भी हम लिखकर अपना संदेश भेज सकते हैं, कोई संदेश हिंदी भाषा में हम तक पहुंच सकता है। हम कोई संवाद करना चाहे तो हिंदी भाषा के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कुछ खोजना चाहें, अगर हम इंटरनेट पर कुछ खोजना चाहें तो हम हिंदी में बोलकर भी उसको खोज सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हिंदी के महत्व को दिखाता है, बतलाता है कि हिंदी एक शक्तिशाली भाषा है और तमाम भारतीयों को इस भाषा पर गर्व होना चाहिए। आज एक समय था जब बड़े बड़े नेता, अभिनेता अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के माध्यम से संवाद करते थे, परिचय देते थे। आज हमारे देश के तमाम बड़े राजनेता हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आज हिंदी पूरे विश्व में बोली और समझी जाती है। हिंदी की एक अलग पहचान है। ये कहीं ना कहीं हिंदी के महत्व को ही दिखलाता है। दोस्तों, यदि ये तमाम परिवर्तन ना हुए होते, अगर देश के प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं, भले ही वहाँ अन्य भाषा, चाहे फ्रांस में जाएं वहाँ की भाषा फ्रेंच है, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जाएं वहाँ की भाषा अंग्रेज है, वो किसी भी देश में चले जाएं तो वो हिंदी को अपने साथ लेकर जाते हैं, अपना सारा संवाद हिंदी भाषा में करते हैं। ये हम भारतीयों को एक विश्व पटल पर एक पहचान देती है। आज हम भले ही हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं,
लेकिन एक समय ऐसा भी रहा है और अब थोड़ा बहुत अभी भी है कि हम बड़े शर्म के साथ इस भाषा को बोलते थे, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि तमाम बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स भी हिंदी के अंदर फिल्मों का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो हिंदी के अंदर संवाद कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हिंदी की जो एक नई पहचान हिंदी को प्राप्त हुई है और जिसका श्रेय हम सभी को जानता है, क्योंकि ये हम सबके प्रयास के बिना असंभव था। इस प्रकार हम हिंदी के महत्व को समझ सकते हैं और निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी हम सबकी भाषा है, हम सबकी आत्मा में हिंदी बसती है। चाहे संचार माध्यम हो, तमाम संचार के माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाएं हों, वहाँ सबसे ज़्यादा समाचार पत्र और पत्रिकाएं हिंदी भाषा के ही प्रकाशित होते हैं और सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा के ही पढ़े जाते हैं। हमारा आकाशवाणी हो और प्राइवेट एफएम चैनल और कम्युनिटी रेडियो, सामुदायिक रेडियो हो, तो वहाँ पर भी ज़्यादातर कार्यक्रम हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में ही किए जाते हैं। टेलीविज़न माध्यम हो तो ज़्यादातर जो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स है, टीआरपी, उन चैनलों की ज़्यादा है जो हिंदी भाषा में अपने कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो समाचार के हों या अन्य। और न्यू मीडिया, आधुनिक मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम जगहों पर भी हिंदी कई जो बोलबाला है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि हिंदी हम सब बोलते हैं, हम सब प्रयोग में लाते हैं। पत्र लेखन, और जैसे हमने जाना कि पत्र लेखन के लिए भी हम अगर हम बात करें तो हिंदी के अंदर पत्र लेखन करते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि पत्र किस प्रकार का है। यदि अनौपचारिक पत्र है तो अनौपचारिक पत्र में हमें कुछ ऐसी औपचारिकताओं का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना होता है, लेकिन अगर औपचारिक पत्र है तो हमें तमाम औपचारिकताओं का ध्यान देना होता है उसके अंदर। और अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों आदि को लिखते हैं। औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जैसे समाचार पत्र के संपादक, स्कूल के प्राचार्य इत्यादि इत्यादि। समाचार लेखन भी, हिंदी में समाचार लेखन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर हम समाचार चैनलों में देखते हैं कि हमें जो दिख रहा है कि भैया ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, इस तरीके से जो एक जो संवाददाता है वो अपना खबर के विषय में जानकारी दे रहा है, टेलीविजन चैनल पर एक एंकर है जो उस खबर को पढ़ रहा है। लेकिन हिंदी में टाइप करना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके लिए विशेष तौर पर भर्तियां की जाती हैं और वहाँ प्राथमिकता उन लोगों को दी जाती है जो हिंदी टाइप करना जानते हैं, जिन्हें हिंदी भाषा की समझ है, मतलब हिंदी रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि जन पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये आवश्यक हो जाता है कि आप हिंदी में टाइपिंग करना जानें, हिंदी भाषा को अच्छे से समझें। अब रेडियो टेलीविजन के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो वार्ता से संबंधित है, साक्षात्कार है, खेल कूद से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम है या अन्य कोई कार्यक्रम, वहां पर भी हिंदी भाषा के को प्राथमिकता के साथ प्रयोग में लाया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया में भी हिंदी का जो प्रयोग है वो निरंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब हिंदी की सोशल मीडिया में कोई जगह नहीं थी, लेकिन आज हिंदी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हिंदी की वजह से हमारा अस्तित्व सामने आया है। हिंदी एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारे भावों को, हमारे विचारों को वाणी देने का काम करती है। अगर ये परिवर्तन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भारत जैसे एक विशाल देश के अंदर हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। हिंदी पत्रकारिता हो या अन्य कोई भी विषय, सब जगह
हिंदी की पहचान, हिंदी को एक अलग ही पहचान दी गई है। उम्मीद है आज का विषय आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।